हम जहां खड़े हैं वहां सड़क एक्सीडेंट के रूप में एक ऐसी हादसा हुई है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है, तो वहीं एक ऐसी सड़क दुर्घटना जिसको सुनकर आप भी दहल उठेंगे। आप देख रहे होंगे कि सड़क के बीचों बीच ट्रक लगी हुई है और ये ट्रक यहाँ से एक व्यक्ति को घसीटते हुए लगभग 100 मीटर से आगे जाकर के रुकी है। घंटों बीत गई है, 100 मीटर से आगे जाने के बावजूद उस व्यक्ति का डेड बॉडी ट्रक के नीचे ही फंसा हुआ है। कि किसी गरीब का जान गया है, अगर यहीं पे किसी बड़े आदमी का जान गया रहता तो तमाम के तमाम नेता यहाँ पे उतर जाते। कहाँ जा रहे थे? क्यों जा रहे थे? अच्छा, जा रहा था इलाज करवाने। ये धेपुरा जगह है और ये धेपुरा जगह बिस्फी प्रखंड के औसी ओपी के अंतर्गत आती है कि दोनों तरफ से हाईवे को जाम कर दी गई है। देख रहे होंगे कि यहाँ सड़क एल टाइप से मुड़ रही है, लेकिन न आगे ब्रेकर दी गई है और न ही पीछे ब्रेकर दी गई है और न ही किसी प्रकार के एहतियात के लिए नोटिस बोर्ड लगाई गई है। तो ऐसे में गाड़ी स्पीड में हो तो ऐसी दुर्घटना होना स्वाभाविक हो जाता है। यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर 0 माइल है और 0 माइल बाजार से पहले ये घटना घटी है। आपको बता दें कि घटना कैसे घटी है, किस परिस्थिति में घटी है और घटना के कारण क्या है, ये भी हम आपको जानकारी देते हैं। हालांकि गाड़ी जो है अपनी साइड से जा रही थी, फिर भी ये घटना कैसे घटी है और क्यों घटी है, ये आपको जानकारी हम आप देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी दरभंगा से रायका की तरफ जा रही थी, जो अपने बाएं साइड पे अभी भी लगी हुई है और जहां घटना स्पॉट हुई है आपको ये रेड टाइप का दिख रहा है। यहीं से उस व्यक्ति को घसीटते हुए 100 से 110 फीट की दूरी तक ले गई है और वहां जाकर के ट्रक के अंदर अभी भी उनका बॉडी फंसा हुआ है। बता दें कि जैसे ही ये घटना घटी है, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर रफूचक हो गए हैं। घटना होने के बाद से अब तक प्रशासन मौजूद है, लोगों को शांत करने में लगे हैं, घटना की तहकीकात कर रहे हैं। आइए हम जानकारी लोगों से लेते हैं कि ये घटना कैसे घटी है, किस परिस्थिति में घटी है और ये घटना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। देख सकते हैं कि यही ट्रक है। अब गाड़ी का नंबर दिखा देते हैं, GR04L 2991। लगभग 2.5-3 घंटा बीत चुकी है और डेड बॉडी अभी भी ट्रक के नीचे पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है और इस भीड़ में इस लाश को अब तक निकालने का प्रयास नहीं किया गया है। अब तक क्यों नहीं इस लाश को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है? कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण अब तक ये लाश इसके अंदर पड़ी हुई है? इस पीपल पेड़ के नीचे लगभग हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं। हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ देख सकते हैं कि रह के लोगों का आक्रोश बढ़ता जाता है और फिर प्रशासन भी इसको शांत करने में लगे हुए हैं। जिस व्यक्ति के डेड बॉडी ट्रक के नीचे फंसा हुआ है वो रजौरा गाँव रहीटोल की है, जो दरभंगा जिला के अंतर्गत आती है। उसके गांव के कुछ लोग पहुंचे हुए हैं और इस घटना स्थल पर हैं, तो जानकारी ले लेते हैं कि सीधा कि आप लोगों को क्या जानकारी मिली है और ये घटना कैसे घट सकती है। इन तमाम बातों की जानकारी ले लेते। क्या नाम है आपका? घटना का कारण क्या हो सकता है? एक्सीडेंट तो हुआ, हादसा बहुत बड़ा हुआ, समझ ना। अब किसकी क्या गलती नहीं, मगर हम लोग प्रशासन से, सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि गरीब बच्चा उसको मुआवजा दिया जाए। हम लोग ये नहीं जानते किसकी गलती क्या नहीं है। एक्सीडेंट हादसा हुआ, उसके 3 छोटे बाच्चे हैं उस लड़का के पास। तो हम लोग ये कह रहे हैं, नाम है उनका? रजौरा पंचायत से रैयाम थाना अंतर्गत है, रहीटोल गाँव है। ये सरकार की गलती है। बिल्कुल सरकार की कैसे गलती है मैं बताता हूँ। मालूम है कि यह हाईवे रोड है और सिंगल रोड होने की वजह से हमेशा एक्सीडेंट होता है इस रोड में। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, इसको मुआवजा मिलना चाहिए। अगर मुआवजा नहीं मिलना तो जब तक मैं धरना पर बैठूंगा, या ब्लॉक पे हो या काउंटी ब्लॉक हो या बिस्फी ब्लॉक पे हो, मुझे धरना पर बैठना पड़े या सब भूख करना पड़े, मैं सब करूंगा। लेकिन जल्द से जल्द आके उसको मुआवजा दिया जाए और जो भी मुआवजा हो उसको जलाने का जाए, जो भी है वो दिया जाए। घोषणा क्या मांग करते हैं? मैं जो सरकार का जो घोषणा पत्र है, जो 4 लाख या 5 लाख रुपया उनका है, वो उनको लोकल दिया जाए और जो अभी जलाने के लिए जो भी उसका जो है प्रक्रिया, वो समाज पैसा दिया जाए, जो उसको जो है
काम किया जाए उसका अंतिम क्या नाम है आपका? अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज भोला भाई, रजौड़ा पंचायत के मैं मुखिया प्रत्याशी थे। बता रहे हैं कि जैसे यह घटना घटी है, घटना हो जाने के बाद कारण के पीछे नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक हादसा हो चुकी है और हादसा में एक व्यक्ति जिनके 3 बच्चे हैं, और हादसा हो जाने के बाद अब परिवार की जिम्मेदारी किस प्रकार से निभेगी, इसके लिए मुआवजा की मांग किए हैं। डबल लाइन की जो NH है, और इस NH के कारण सैकड़ों गाड़ी घंटों में निकलती है, सैकड़ों गाड़ी घंटों में गुजरती है, तो ऐसे में घटना होना स्वाभाविक हो जाता है। और इस प्रकार के परिस्थिति में घटना को कैसे रोकी जाए, इसके लिए सरकार को सीधा सीधा जिम्मेदार मान रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं। से जैसे ही घटना की जानकारी मिली है, जंगल में आग लगने जैसी खबर फैल गई है। अब ये पहली घटना है या इससे पहले भी घटना घटी है? मैंने आपको बताया बोलिए, दरभंगा से लेकर आपका 0 माइल तक की पूरी कहानी बताता हूँ। ये एक घटना नहीं है, अगर गिनती की ना जाए तो हजारों घटना है। कब तक मुआवजा लेते रहेंगे? तब हजारों घटना हो चुकी है, तो कब मैंने तक मुआवजा आपको लेते? पहले भी बोला कि ये मुआवजा तो चाहिए गरीब के बच्चा को, लेकिन मैंने सबसे पहले आपको बोला कि इसमें सरकार की गलती है, क्योंकि आप मालूम है कि ये रास्ता आपको नेपाल जोड़ रहा है, नेपाल बॉर्डर जोड़ रहा है, और आपको मालूम है कि दिल्ली से इस हाईवे पे डेली ट्रक सबसे ज्यादा चलता है, इधर से माल गुजरती है, लोड गाड़ी रहती है, और कोई भी एक सिंगल रोड होने की वजह से अगर यही डबल रोड होता, जैसे हाईवे है वो रोड होता, तो इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। जबकि 24 घंटा हाईवे में 24 घंटा हजारों की हजार गाड़ी चलती है, लेकिन एक्सीडेंट उतना नहीं होता जितना ये जयनगर रोड में एक्सीडेंट होता है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ, अब बार बार गुजारिश करूंगा कि इस रोड को चौड़ीकरण किया जाए और डबल रोड बनाया जाए, और ये जो गरीब के औलाद मरा उसे मुआवजा दिया जाए। कौन थे आपके? दामाद था। आपका नाम क्या है? आप भी साथ में थे क्या? पीछे थे, पीछे वाला गाड़ी। कहाँ जा रहे थे? क्यों जा रहे थे? कुछ गड़बड़ था, इसको दिखाने के लिए। अच्छा, दामाद का नाम क्या है? विश्वनाथ चौधरी। तो आपको बता दें कि एक्सीडेंट हुई है जिनकी, उनका नाम विश्वनाथ चौधरी है, और उनके ये ससुर जी हैं, और ससुर जी बता रहे हैं कि उनका इलाज कराने के लिए दरभंगा जा रहे थे, और इसी क्रम में ये हादसा हुई है। तो आप लोग कब निकले थे? लेकिन 11 साढ़े 11 बजे कैसे हो गई थी ये? और ट्रक से तो टक्कर लग गया। तो आप देख सकते हैं, बता रहे हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है, बता रहे हैं कि ट्रक से हल्का सा टक्कर लगी है, जिसके कारण वो नीचे गिर गए हैं, और नीचे गिरने के बाद ट्रक में लपटाते हुए आगे निकले हैं। क्या मांग किए हैं? क्या नाम है आपका? कहाँ घर है आपका? कौन थे आपके? दामाद थे। भगिन जमा है। सरकार के कार्यकाल में नितिन गडकरी साहब, आप सुन रहे हैं हमारी आवाज को, तो ये आप हम आपकी जनता की आप आवाज को सुन लीजिए। यहाँ जनताओं की मांग है कि कब तक लोगों की जान इस सड़क से लेते रहेंगे, कब तक ऐसे लोग मरते रहेंगे इस सड़क पर। इस सड़क की चौड़ीकरण की मांग यहाँ के आम आवाम कर रहे हैं, और ऐसी हादसा न हो इसके लिए यहाँ NH है, तो NH का जो प्रारूप है उस प्रारूप को सही तरीके से स्थापित किया जाए, ताकि कोई आने वाले समय में किसी के घर का चिराग न जगले, किसी के माँ का सिंदूर न उजड़े, किसी माँ के कोख न उजड़े। तो ऐसी घटना आए दिन देखने को मिलती है, जिससे यहाँ लोगों में काफी हताशा देखने को मिल रही है। क्या मांग की है? क्या गो धियापुता है उनको? 3 गो है। कब शादी हुआ था इनका? 10 साल करीब। 8-10 साल हो गया है। तो आप समझ सकते हैं, पूरे परिवार में मर्माहत है, पूरे परिवार गमगीन है, और जो हादसा सड़क हादसा के रूप में हुई है, इस हादसा से पूरे परिवार में सदमा है। कोई इनके अपने परिवार के नहीं है, घर के, उनके घर के। बहुत खराब हो गया।